जय हिंद, नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती का सेट नंबर 16। आप लोग ध्यान से लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र कोयला भंडार से संबंधित है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार से संबंधित है, समृद्ध है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए है ब्रह्मपुत्र घाटी, ऑप्शन नंबर बी दामोदर घाटी, ऑप्शन नंबर सी महानदी घाटी, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी घाटी। तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तो ये है दामोदर घाटी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य ईख के उत्पादन में अग्रणी है? बताइए, उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य ईख के उत्पादन में अग्रणी है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी पंजाब। तो इनमें से कौन सा होगा? इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो ये महाराष्ट्र है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मानस टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है। बताइए, मानस टाइगर किस राज्य में स्थित है? इसका भी आंसर कमेंट बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी असम। तो किस राज्य में है? इसका भी आंसर कमेंट बताइए। तो असम में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि बंधी नदी है? निम्नलिखित में से कौन सा भूमि बंधी नदी है? तो ऑप्शन नंबर ए ताप्ती, ऑप्शन नंबर बी कृषि, ऑप्शन नंबर सी लूनी, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा। तो कौन सा होगा? इसका भी आंसर कमेंट बताइए। तो लूनी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी छोटा निकोबार में, ऑप्शन नंबर बी सी बड़ा निकोबार में, ऑप्शन नंबर डी कार निकोबार द्वीप में। बताइए, तो दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो ये है बड़ा निकोबार में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? बताइए, कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर ए फारूक अब्दुल्ला, ऑप्शन नंबर बी अमर अब्दुल्ला, ऑप्शन नंबर सी गुलाम नबी आज़ाद, ऑप्शन नंबर डी तारिक अनवर। तो कौन सा इनमें से? इसका भी आंसर कमेंट बताइए। तो ये है फारूक अब्दुल्ला, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? बताइए, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1956 में, ऑप्शन नंबर बी 1965 में, ऑप्शन नंबर सी 2010 में, ऑप्शन नंबर डी 2004 में। तो इसका भी आंसर कमेंट बताइए। तो 2004 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा के किस सदस्य का अधिकतम कार्यकाल हो सकता है? बताइए, राज्यसभा के किसी सदस्य का अधिकतम कार्यकाल कितना वर्ष के लिए हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 6 वर्ष। तो कितना अधिकतम हो सकता है? इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो ये हो सकता है अधिकतम 6 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किए जाते हैं? बताइए, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा में बहुमत दल के नेता को, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी को भी, ऑप्शन नंबर सी निम्नलिखित में से लोकसभा के गठबंधन के नेता को, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी के नेता को। तो इसका भी आंसर कमेंट बताइए। तो यह है लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी के नेता को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? बताइए, सामूहिक रूप से किसके उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा के प्रति, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा के प्रति, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष के प्रति। इसका भी आंसर कमेंट बताइए। तो ये होते हैं लोकसभा के प्रति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है? बताइए, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है
कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए, जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जब राष्ट्रपति अपने सहमति दे देता है। ऑप्शन नंबर सी, जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। ऑप्शन नंबर डी, जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद का अधिकार क्षेत्र में होना घोषित कर देते हैं तब। तो इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो ये तब करते हैं जब राष्ट्रपति अपने सहमति दे देता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय जनतंत्र में किस राज्य की सदस्यता है। ऑप्शन नंबर ए ऐच्छिक, ऑप्शन नंबर बी अस्थायी, ऑप्शन नंबर सी अनिवार्य, ऑप्शन नंबर डी पसंद। तो किस राज्य के हैं, इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो ये है अनिवार्य, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था। ऑप्शन नंबर ए 1.7%, ऑप्शन नंबर बी 0.7%, ऑप्शन नंबर सी 2.1%, ऑप्शन नंबर डी 1.3%। तो इसका भी आंसर कमेंट बताइए। तो ये था 1.7% विश्व व्यापारी निर्यात में 2018 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा NABARD के नारवेंड के चेयरमैन नियुक्त किए गए थे, बताइए। ऑप्शन नंबर ए दिलीप उमेन, ऑप्शन नंबर बी GR चिंतला, ऑप्शन नंबर सी HK भावला, ऑप्शन नंबर डी राजीव कुमार। तो किसे नियुक्त किया गया था, इसका भी आंसर कमेंट बताइए। तो ये किए गए थे GR चिंतला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कांचा माल सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्थिर पूंजी में, ऑप्शन नंबर बी कार्यशील पूंजी में, ऑप्शन नंबर सी मानव पूंजी में, ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक संसाधन में। तो कांचा माल सम्मिलित किया जाता है किस में, इसका भी आंसर कमेंट बताइए। तो ये किया जाता है कार्यशील पूंजी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कामाटामारू क्या था, बताइए। कामाटामारू क्या था। ऑप्शन नंबर ए एक जहाज, ऑप्शन नंबर बी एक संगठन, ऑप्शन नंबर सी एक आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो ये था एक जहाज, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग, ऑप्शन नंबर बी चंपारण, ऑप्शन नंबर सी साबरमती, ऑप्शन नंबर डी बम्बई। तो इनमें से कहाँ से शुरू किया था, इसका भी आंसर कमेंट बताइए। तो ये किए थे चंपारण से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, नाना साहेब पेशवा का वास्तविक नाम क्या था, बताइए। नाना साहेब पेशवा का वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए माधवराव, ऑप्शन नंबर बी बालाजी बाजीराव, ऑप्शन नंबर सी बालाजी, ऑप्शन नंबर डी विश्वनाथ। तो नाना साहब पेशवाराव का वास्तविक नाम क्या था, इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो ये था विश्वनाथ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो ये थे लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पुस्तक हुमायूं नामक किसने लिखी थी। पुस्तक हुमायूं नामक किसने लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी गुलबंद बेगम, ऑप्शन नंबर सी बाबर, ऑप्शन नंबर डी अकबर। तो इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो ये लिखी थी गुलाम बेगम ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर, ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो कहाँ प्राप्त हुआ था, कुशीनगर, ऑप्शन नंबर बी ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हरिप्रसाद चौरसिया किससे प्रसिद्ध वादक है, बताइए। हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं। ऑप्शन नंबर ए तबला, ऑप्शन नंबर बी सरोज, ऑप्शन नंबर सी बांसुरी, ऑप्शन नंबर डी शहनाई। तो किससे प्रसिद्ध वादक है, इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो ये है बांसुरी का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23,
विद्युत परिपथ में वियोजित करने या इससे पूर्ण करने वाला साधारण उपकरण है। ऑप्शन नंबर ए स्विच, ऑप्शन नंबर बी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर सी संधारित्र, ऑप्शन नंबर डी प्रतिरोध। तो कौन सा है, इसका भी आंसर कमेंट बताइए। तो ये है स्विच, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 24। प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया है। प्रकाश का रासायनिक प्रतिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश द्वारा उत्प्रेरित होती हैं, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती हैं, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश के उत्सर्जन सहित होती हैं, ऑप्शन नंबर डी ऊष्मा ऊर्जा के प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने में प्रयोग होती है। इसका भी आंसर कमेंट बताइए। तो ये होता है प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस द्वारा, ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस द्वारा, ऑप्शन नंबर डी अवतल दर्पण द्वारा। तो बताइए निकट दृष्टि दोष किसके द्वारा निवारण किया जाता है, इसका भी आंसर कमेंट बताइए। तो ये किया जाता है अवतल लेंस द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण के साथ साथ अपचयन के रूप में कार्य करता है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए HNO2, ऑप्शन नंबर बी H2O2, ऑप्शन नंबर सी H2SO, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो ये है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन HNO2 और H2O2, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। इनमें से कौन सा बहुत सख्त पदार्थ को काटने के लिए उपयुक्त होता है, बताइए। इनमें से कौन सा बहुत सख्त पदार्थ को काटने के लिए उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन नंबर बी सीसा, ऑप्शन नंबर सी जस्ता धातु, ऑप्शन नंबर डी सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल। तो किसे ऑप्शन, इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो ये होता है सिलिकॉन कार्बाइड का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 28। उन तत्वों का समूह छाटिए जिनमें केवल धातुएं ही हो, बताइए। इनमें से उन तत्वों का समूह छाटना है जिनमें केवल धातुएं हैं। इसका भी आंसर कमेंट में बताइए क्या होगा। तो ये होता है डी बी कार्बन, SR सोडियम, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सिरके का खाटा स्वाद किसके कारण होता है, सिरके का खाटा स्वाद किसके कारण होता है, इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो इनमें से किसी के द्वारा नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 30। वह अंग जिसमें भ्रूण विकसित होता है कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए गर्भाशय से गिरवा, ऑप्शन नंबर बी गर्भाशय से, ऑप्शन नंबर सी अंडाशय, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो वह अंग बताना है, इसका भी आंसर कमेंट बताइए। तो ये होता है गर्भाशय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, बताइए। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर ए मेंडल, ऑप्शन नंबर बी लेमार्क, ऑप्शन नंबर डी डार्विन, ऑप्शन नंबर डी वाटसन। इसने किसने किया था प्रतिपादन, इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो ये किए थे डार्विन ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 32। समान जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं जब, बताइए। समान जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं जब, कब होते हैं, इसका भी आंसर कमेंट बताइएगा। तो ये होते हैं एक शुक्राणु एक अंडकोश को संचयित करता है और संयुक्त पिंड विभाजित करता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से किसमें अपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है, निम्न में से किसमें अपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए मिट्टी तेल का लेप, ऑप्शन नंबर बी मोमबत्ती, ऑप्शन नंबर सी सौर लालटेन, ऑप्शन नंबर डी टॉर्च। तो इसका भी आंसर कमेंट में बताइए किस में होता है। तो इसका होता है सौर लालटेन में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 34। बिहार में होमरूल लीग के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। बिहार में होमरूल लीग के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए चंद्रवंशी सहाय, ऑप्शन नंबर बी मौलाना मजरूल हक,
ऑप्शन नंबर सी जनकधारी प्रधान, ऑप्शन नंबर डी वज्र किशोर प्रसाद। इसका भी आंसर कमेंट में बताइए कौन थे। तो ये थे मौलाना मजहरुल हक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 35, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी, बताइए। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी, इसका भी आंसर कमेंट बताइए किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए सर्वेच ऑफ इंडिया सोसाइटी का, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा मिशन सोसाइटी का, ऑप्शन नंबर सी सेवा समिति का, ऑप्शन नंबर डी सोशल सर्विस लिंक का। इसका भी आंसर कमेंट बताइए किसे किया था। तो ये किया था राम कृष्ण मिशन सोसाइटी का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 36, 16 जुलाई 2025 को स्वीकृति प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए केवल जैविक खेती, ऑप्शन नंबर बी 100 चयनित कृषि जिलों में सशक्त बनाना, ऑप्शन नंबर सी मुक्त बीज, ऑप्शन नंबर डी कृषि निर्यात दुगनी। इसका भी आंसर कमेंट में बताइए क्या था। तो ये था 100 चयनित कृषि जिलों के सशक्त बनाना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 37, गिफ्ट सिटी कंपनी लिमिटेड का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। गिफ्ट सिटी कंपनी लिमिटेड का नया एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राघवेंद्र एस भट्ट का, ऑप्शन नंबर बी हेमंत रूपानी का, ऑप्शन नंबर सी संजय कोल का, ऑप्शन नंबर डी आर दोराई स्वामी का। इसका भी आंसर कमेंट में बताइएगा किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किए गए हैं हेमंत रूपानी का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 38, वर्ल्ड एथलीट्स डे 2025 कब मनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए 6 मई, ऑप्शन नंबर बी 7 मई, ऑप्शन नंबर सी 8 मई, ऑप्शन नंबर डी 9 मई। तो वर्ल्ड एथलीट्स डे 2025 कब मनाया जा रहा है, इसका भी आंसर कमेंट में बताइए कब मनाया गया था। तो ये मनाया गया था इसका मनाया गया था 7 मई को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 39, तमिलनाडु में किस तिथि को अतिरिक्त रूप से व्यापारिक दिवस घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए 6 मई, ऑप्शन नंबर बी 7 मई, ऑप्शन नंबर सी 5 मई, ऑप्शन नंबर डी 8 मई। तो इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो ये किया गया है 5 मई को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर, पुरुष की भाला फेंक 42 फीट श्रेणी में विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया, बताइए। पुरुष की भाला फेंक 42 फीट श्रेणी में विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया। ऑप्शन नंबर ए सुमित अंतिल, ऑप्शन नंबर बी देवेंद्र झझरिया, ऑप्शन नंबर सी महेंद्र गुर्जर, ऑप्शन नंबर डी संदीप चौधरी। इसका भी आंसर कमेंट बताइए। ये महेंद्र गुर्जर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 41, दहेज शब्द क्या है, इसका भी आंसर। ऑप्शन नंबर ए खुरपी, ऑप्शन नंबर बी दहेज, देशज शब्द क्या है, बताइए। देशज शब्द इसमें कौन है। ऑप्शन नंबर ए खुरपी, ऑप्शन नंबर बी भात, ऑप्शन नंबर सी लात, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, देशज शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, तस्मक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए परिवहन, ऑप्शन नंबर बी प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका भी आंसर कमेंट बताइए। तो यह है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। परिवहन और प्रभाव तस्मक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द तस्मक है। ऑप्शन नंबर ए सकरा पवन अग्नि और ज्येष्ठ, ऑप्शन नंबर बी सकरा चाकू किताब नानी, ऑप्शन नंबर सी घोड़ा कष्ट कारीगिर घृत, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो निम्नलिखित में से कौन सा समूह के सभी शब्द तस्मक है, इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो ये है सकरा पवन अग्नि और ज्येष्ठ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 44, उद्वंत शब्द किसका तस्मक रूप है। ऑप्शन नंबर ए काजल, ऑप्शन नंबर बी मेहंदी, ऑप्शन नंबर सी बटन, ऑप्शन नंबर डी हल्दी। तो बताइए तस्मक कौन सा शब्द है इसका।
तो क्वेश्चन नंबर 44 का भी आंसर कमेंट में बताइए। तो ये है उद्वटन, उबटन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, कवि का स्त्रीलिंग रूप है। ऑप्शन नंबर ए कवित्री, ऑप्शन नंबर बी कवियत्र, ऑप्शन नंबर सी कवित्री, ऑप्शन नंबर डी कवयित्री। तो इसका भी आंसर कमेंट बताइए। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है, कमेंट बताइए। तो ये है कवयित्री, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, व्याकुल का संधि विच्छेद है। व्याकुल का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो ये है विक धन आकुल, विक धन आकुल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, शब्द शब्द प्लस अर्थ की संधि है, सही संधि कौन सा है। शब्द प्लस अर्थ का सही संधि कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए शब्दार्थ, ऑप्शन नंबर बी शब्दार्थ, ऑप्शन नंबर सी शब्द अर्थ, ऑप्शन नंबर डी शब्दार्थ। तो कौन सा है, इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो ये है शब्दार्थ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, कृष्णापण, कृष्णापण शब्द में कौन सा समास है। तो कृष्णापण शब्द में कौन सा समास है, इसका भी आंसर कमेंट बताइए। तो ये है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का परिवाचक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का परिवाचक शब्द नहीं है, इसका भी आंसर कमेंट बताइए। तो कौन नहीं है, तो ये सहायक नहीं है, बाकी सब है दामिनी, चपला, चतीड़ सब है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, व्यवहार और मत में सही पर्याय है। व्यवहार और मत में सही पर्याय कौन है। ऑप्शन नंबर ए आचार विचार, ऑप्शन नंबर बी आचरण सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी विचार राय, ऑप्शन नंबर डी प्रस्ताव निर्णय। तो इसका भी आंसर कमेंट में बताइए कौन सा है। तो ये है विचार राय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, घड़ी में तोला घड़ी में मसाला का अर्थ है। घड़ी में तोला घड़ी में मसाला का क्या अर्थ है, इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो ये है चंचल मन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, खग जाने खग की भाषा का अर्थ। खग जाने खग की भाषा का अर्थ, इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। खग जाने खग की भाषा का अर्थ, तो ये है अपने वर्ग के लोग ही एक दूसरे को समझते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, अलंकार शब्द के आलम का अर्थ है। अलंकार शब्द में आलम का क्या अर्थ है, इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। आलम का क्या अर्थ है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, रेखांकित शब्द है। हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, रेखांकित शब्द है, क्या है, इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो ये है संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है। भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है, ऑप्शन नंबर ए चलता, ऑप्शन नंबर बी प्यारा, ऑप्शन नंबर सी रंगीन, ऑप्शन नंबर डी ऊंचा। तो कौन सा है, इसका भी आंसर कमेंट में बताइए कौन सा है। तो ये है प्यार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य है, ऑप्शन नंबर ए यह मेरी पुस्तक है, ऑप्शन नंबर बी वह कुछ खा रही है, ऑप्शन नंबर डी कौन जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी जो पढ़ेगा सो पास होगा। तो इसका भी आंसर कमेंट बताइए। तो ये है वो कुछ खा रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, ये आम उसके लिए है, रेखांकित अंश है। ये आम उसके लिए है, रेखांकित अंश है। तो इसका भी आंसर कमेंट बताइए। तो ये है अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, किस वाक्य में कर्म कारक है। किस वाक्य में कर्म कारक है। तो इस ऑप्शन नंबर ए छात्र छत पर बैठा है, छात्र छत पर बैठे हैं, ऑप्शन नंबर बी लड़का पत्थर फेंकता है, ऑप्शन नंबर सी गोपाल की पुस्तक, ऑप्शन नंबर डी मजदूर सो गया। तो इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो ये है लड़का पत्थर फेंकता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। इनमें से कौन सा विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, इसका भी आंसर कमेंट बताइए। तो ये है नींबू दही केला सब है पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? तो इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो इसमें से अनुगमन में नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, किस शब्द में केवल एक उपसर्ग जुड़ा है? इनमें से किस शब्द में केवल एक उपसर्ग जुड़ा है? तो इसका भी आंसर कमेंट बताइए। तो अभिभावक शब्द में केवल एक उपसर्ग जुड़ा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो ये बना है पिकदान। पिकदान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं है? बताइए, प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए नवल, ऑप्शन नंबर बी मृदुल, ऑप्शन नंबर सी बहुल, ऑप्शन नंबर डी निगल। तो इसका भी आंसर कमेंट बताइए। तो ये है निगल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। जय हिंद।